नमस्कार, मैं गौतम कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। विश्व में कोरोना काल है और इस कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के लोग जो स्वास्थ्य वॉरियर के रूप में जो काम कर रहे हैं, कैसे काम किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर हम आपको इस कड़ी में जानकारी देंगे। बिहार जो है इस कोरोना के काल में जो कहा था एक कदम आगे बढ़कर जो है काम कर रहा है और बिहार का ये पटना का टीबीडीसी सेंटर है, जहाँ पर ये जो कहा जाता है कि पूरे जाँच का जिम्मा जो है इस सेंटर पे पड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, ये कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत अगर लोगों को आ रही है, तो जो लोग जांच नहीं करा पा रहे हैं, संक्रमण फैलाने में जो है उनकी सबसे बड़ी भागीदारी है। मगर ये सेंटर पे जो है जांच के लिए जो है व्यवस्था की गई है और इस सेंटर पे किस तरह से कार्य किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम यहाँ पे चलेंगे और बात करेंगे कि कैसे जो है इस कोरोना काल में जो है स्वास्थ्य वॉरियर काम कर रहे हैं और जिस तरह से कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए जो सरकार कार्रवाई कर रही है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल रहे हैं। चलते हैं सर। अब हम पहुंच चुके हैं टीवीडीसी के सेंटर में और हम यहां पर राज्य कार्यक्रम यक्ष्मा पदाधिकारी केएन सहाय जो हैं उनके चैम्बर में चलते हैं और उन्हीं से हम जानकारी पूरा लेंगे कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट जो है जांच को लेकर जो है काम कर रहा है और किस तरह से जांच किया जाता है, क्या कुछ है, पूरी जानकारी जो है हम ही से लेंगे। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो लगातार प्रयास कर रही है। इसमें राज्य सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है उसमें स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। देश के ये ऐसे योद्धा हैं जो इस संकट की घड़ी में जिस तरह से लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं, काबिल तारीफ है। इन तमाम चीज़ों में किस तरह से काम हो रहा है और कोरोना संकट को ख़त्म करने के लिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के टीम जो है लगी हुई है और नई नई तकनीकों को ईजाद कर इस पूरे कोरोना जाँच को लेकर जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जाँच और ज़्यादा हो और जो प्रभावित लोग हैं उनकी जानकारी सरकार को मिल सके, ताकि उन तमाम लोगों को जो कहा जाता है कि आइसोलेट करते हुए और भी जो लोग उनके साथ हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए, इस पर काम किया जा रहा है। राज्य कार्यक्रम यक्ष्मा पदाधिकारी हमारे केएन सहाय साहब हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो इस विभाग की तरफ से जो जांच की जिम्मेवारी है कोरोना जांच की, उसमें क्या कुछ अपडेट किया जा रहा है, किस तरह से जांच को बढ़ाने की तैयारी है, इन तमाम चीज़ों पर सर से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप लोग इस तरह संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं समाज को। सर, क्या कुछ सर तैयारी है कि इस तरह की जो जाँच है उसकी गति और तेज़ हो? अभी वर्तमान में हमारे पास जो भी संसाधन हैं, हमें हर संसाधन का उपयोग करना है ताकि कोरोना से ग्रसित मरीजों की जांच शीघ्र और करते हुए उनका जो उपचार की प्रक्रिया है शुरुआत कर सके। इसी दिशा में यक्ष्मा विभाग में जो भी हमारे पास बायोसेफ्टी लैब्स हैं, राज्य में 4 जगह भी कार्यरत है। इन चारों जगहों पर हमारे पास टीबी प्रोग्राम के अंतर्गत जो मशीन उपलब्ध थी सीबी नैट, उसका हमने उपयोग करने की सोची है और इसके लिए मशीनों को रीएलोकेट करते हुए 3 मशीन भागलपुर, 3 मशीन दरभंगा, 3 मशीन आईजीआईएमएस और 6 मशीन हमने अपने टीबीडीसी पटना में जो हमारा लैब है उसमें रिलोकेट कर दिया है, ताकि इन 15 मशीनों पे हम लगभग 12 घंटे में 15 मशीनों का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 720 संदिग्धों की पहचान हम कर सकेंगे, सैंपल टेस्टिंग कर सकेंगे। इससे एक फ़ायदा जो स्वास्थ्य सेवा में ये संभावित है कि हमें लोकेशन वाइज यदि पेशेंट हैं तो उन्हें उनका सैंपल टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग जगह पर भेजना ना पड़ेगा। भागलपुर क्षेत्र के लोग भागलपुर में करा लेंगे उधर, इसलिए हमने उन जगहों पर चिन्हित करते हुए इन लैब्स को इक्विप कर दिया है और आवश्यकता अनुसार सीबीनेट के इन मशीनों को, जिसकी हमने संख्या आपको बताई, आवश्यकता अनुसार हम अभी ट्रूनेट मशीन भी हमारे पास आ रही है, आजकल में पहुंच जाएगी। इन मशीनों का भी हम उपयोग करेंगे ज़रूरत के अनुसार। यदि ज़रूरत पड़ी तो 12 घंटे ही नहीं, हम 24 घंटा शिफ्ट में भी काम कराएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी मरीज़ यदि सैंपल उसका आता है तो उसका टेस्ट रिपोर्ट एक दिन नहीं बल्कि हम 1 घंटे में उसका रिपोर्टिंग हम सीबीनेट के माध्यम से या ट्रूनेट के माध्यम से करके उसकी रिपोर्टिंग कर सके, ताकि उसका इलाज जो है वो उसी दिन
उसका इलाज किया जा सके यदि वो कोरोना से ग्रसित है तो। सर एक सवाल है सर, ये कि जो टेस्टिंग के लिए जो सैंपल्स आते हैं उसकी आने जाने की जो भी समय होते जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है, कितना समय होना चाहिए? क्योंकि रिपोर्टिंग ही बहुत ही बड़ी ये जो कही जा सकती है बचाव और जो कहा जाता है सुरक्षा का माध्यम, तो गलत ना हो, या अगर उन्हें पॉजिटिव है तो कहीं रिपोर्टिंग में कोई सैंपल आने में जाने में लेट हो गया तो कहीं देरी हो, इन तमाम चीज़ों को सैंपल के संबंध में जैसे आपने पूछा, सैंपल ये बात तो सही है कि सैंपल समय पे पहुंचेगा, लीकेज ना होगा, सही सैंपल रहेगा तो हम रिपोर्टिंग सही कर पाएंगे। क्योंकि गतिविधियां या प्रोसेसिंग वगैरह जो भी है उसमें जो एरर्स जो है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन सैंपल यदि समय पर ही नहीं पहुंचे तो इसीलिए हमने टीबी प्रोग्राम के अंदर के जो मशीनें हैं 4 अलग अलग क्षेत्रों में उसको जिलों के साथ हम जोड़ने का काम किया है, ताकि उससे सैंपल पहुंचने में विलम्ब न हो, कम से कम समय पर सैंपल पहुंच जाए। यदि वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में सैंपल वो भेजा जाता है तो अमूमन ये 48 घंटे तक तो ठीक ही ठाक रहेगा, लेकिन हम 48 घंटे इंतज़ार क्यों करें? बिहार के किसी जगह से इन क्षेत्रों में जो उसके साथ अटैच जो क्षेत्र हमने बताया 3 से 4 घंटे में सैंपल पहुंच जाएगा, और 3 से 4 घंटे में यदि सैंपल पहुंच जाता है तो हम उसी दिन उसकी टेस्टिंग कर देंगे। टेस्टिंग करने में तो मुझे 1 ही घंटे लगने वाले हैं, तो सैंपल पहुंचने के 1 घंटे के बाद हम उसका टेस्ट रिपोर्ट हमें मिल जाएगा, हम निकाल लेंगे और उसको हम मेल के द्वारा उस जहाँ से आया है वीटीएम में जहाँ से भेजा गया है उस ज़िले को हम उसके आईडी के साथ या उसका नाम के साथ उसे हम मेल पे भेज देंगे, ताकि वो पेशेंट जो है यदि वेटिंग है इलाज के लिए, क्वारंटाइन किया हुआ है, तो उसका इलाज या क्वारंटाइन दोनों, यदि टेस्ट नेगेटिव है तो क्वारंटाइन में रहेगा, टेस्ट पॉजिटिव है तो इलाज के लिए आगे रहेगा, इलाज की भी जो भी लेवल ऑफ उसके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से इलाज अपना शुरू हो जाएगा। लेकिन रेस्ट रिपोर्ट जहाँ तक सवाल है, जितना शीघ्र हम भेजेंगे उतना, तो इस मशीन के द्वारा हम 1 घंटे में हम रिपोर्टिंग उसकी कर देंगे सैंपल पहुँचने के बाद। और सर सीबी नेट से जो जांच हो रही है, आपने बताया 720 के करीब जो है अब जांच हो सकेगी, किट जो है जो अवेलेबिलिटी आपके अनुसार बता रहे हैं। सर ये ट्रू नेट जो मशीन आने वाली है कितने संख्या में पहुंचेंगी और उससे कितना आंकड़ा सर फिर बढ़ जाएगा, जांच की गति में कितने तेज जाएगी? अभी जो हमने बताया हमें 15 ट्रू नेट मशीन मिलने वाली है। अभी हम एग्जॉस्ट नहीं हो चुके हैं, हमारे पास सीबी नेट जो है वो हम राउंड द क्लॉक 24/7 चला सकते हैं, शिफ्ट में ड्यूटी कर सकते हैं। इसलिए 15 मशीनों पे हम 1440 720 गुने 2 1440 टेस्ट पर डे निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास बहुत स्कोप है। उसके अलावा भी यदि जरूरत पड़ती है यदि, तो हमारे पास ट्रू नेट मशीन है, उन जो 15 मशीनें आती हैं उनका भी ड्यूरेशन वही है समय लगने का, तो इन 15 मशीनों को भी उसके हिसाब से यूटिलाइज करेंगे। ये मशीनें चूँकि स्टेट को आ रही हैं और इजीली उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उन जगहों पर या और भी जगहों पर यदि हम उसकी सुविधा मेडिकल कॉलेज में, मधेपुरा में या किशनगंज में बायोसेफ्टी की सुविधा यदि होती है तो हम इन ट्रू नेट मशीन जो जिसे तुरंत ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसकी मशीन से हम वहीं पे टेस्टिंग करवा देंगे। लेकिन सब ज़रूरी है बायोसेफ्टी लेवल 2 कम से कम की सुविधा होना, जो हमारे पास प्रोग्राम में 4 जगहों पे है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, और मशीनों की संख्या हम उसमें भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी समय में बढ़ा देंगे। ट्रू नेट मशीन में है कि चूँकि उसमें 2 ही टेस्ट होने हैं, है ना, सीबी नेट में 4 टेस्ट होने हैं, तो ट्रू नेट का जो है फिर भी मेरे पास 1440 प्लस 15 गुने 2 गुने 12 घंटे है ना, तो मेरे पास अभी बहुत मार्जिन है, हम कोई ऐसा नहीं रह जाएगा जिसका टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे। मौजूदा समय में जो टेस्ट के लिए जो सैंपल्स आ रहे हैं सर, वो क्या अभी जितने आपके पास एबिलिटी है जांच करने के लिए उससे ज़्यादा आ रहे हैं, या अभी संख्या अभी सीबी नेट से भी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अभी जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कोई ऐसा वेटिंग नहीं चल रहा है, यानी कि क्षमता के अंदर ही अभी तक टेस्ट सैंपल्स आ रहे हैं और वो क्षमता के अंदर वो टेस्टिंग हो रहा है इसका। लेकिन जैसे भी हमें सीबी नेट पे के लिए मशीन ये सैंपल आने लगेंगे, किट्स 18 से 20 तारीख तक में पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज रही है, तो उसके बाद अभी यदि उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे।
सर ये एक सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ ये थोड़ा अलग है, मगर क्या ये इस वायरस की खोज इस वायरस के एंटीबायोटिक जो है उसकी खोज क्या पॉसिबल है? कुछ आप लोग की भी रिसर्च टीम या कुछ ऐसा है जो फंक्शनल हो? इस इस विषय में मेरे प्रोग्राम के तहत कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन दुनिया में रिसर्चेस तो चल ही रहे हैं। कोई एंटीबायोटिक कारगर है या नहीं है, अभी तक कंक्रीट इस पर कहा नहीं जा सकता है, कोई आया नहीं है, क्योंकि लेवल कई लेवल्स होते हैं उसके टेस्टिंग में, और करने के बाद ही मरीजों को दिया जाता है। लोग कहते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कारगर है, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण है नहीं। वायरस में एंटीबॉडी का कोई रोल होता, एंटीबायोटिक का कोई रोल होता नहीं है। जो रोल होता है एंटीवायरल, साइक्लोवीर वगैरह जो है, टेनीवीर वगैरह, इसका रोल होता है, लेकिन इसका भी कोई प्रमाणित रोल नहीं है कि हम थेरापेटिक कि ये है तो ये दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। ये ऐसा भी कोई प्रमाणित नहीं है। खोज चल रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हम इम्यूनोग्लोबुलिन या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ शीघ्र निकल आएंगे, है ना। और मानवता को हम वो एंटीबायोटिक मैंने एंटीबॉडी के रूप में या इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में या टीके के रूप में, वो शीघ्र ही इसका कुछ ना कुछ रिसर्च आ जाएगा। सर एक बात ये होती है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनको अगर आप नेगेटिव कहते हैं तो 3 बार जांच होती है, तो क्या ये 3 बार सफिशिएंट है कि 3 बार अगर जांच हो जाती है, नेगेटिव आ जाते हैं, तब वो व्यक्ति मतलब कोरोना से पॉजिटिव जो था नेगेटिव? इसका मतलब ये बनता है, मरीज़ एक तो है संक्रमण फैलाने की स्थिति में है या नहीं, मरीज़ संक्रमण फैलाने की स्थिति में कब तक है ना। और कोई एक तो समय एंड पॉइंट होगा ना, उसके बाद मरीज संक्रमण फैलाने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो ये पीरियड जो है मोटे तौर पे इंक्यूबेशन पीरियड, जिसके बीच में वो अपना लक्षण देता है 1 से 14 दिन का, उसके बाद से लक्षण यदि देता है तो उसके कितने अवधि तक वो संक्रमण फैला सकता है, वायरस कितने समय तक निकाल सकता है। यदि हम जो कहा जा रहा है कि 3 बार हमने टेस्ट करा दिया, ये पर्याप्त है कि उसके बाद में जो मरीज़ है वो संक्रमण फैलाने के स्थिति में वो नहीं होगा, क्योंकि तब तक या तो वो ठीक हो चुकेगा या तो वो बहुत ही बिगड़ चुका स्थिति में रहेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ठीक माने वो संक्रमण फैलाने के लिए इधर उधर घूमता नज़र आए, वो स्थिति उसकी नहीं होगी। तो 3 बार यदि नेगेटिव आया, ये माना जाता है या माना जाना चाहिए कि वो अब किसी को संक्रमित नहीं कर पाएगा, ये संक्रमण नहीं फैल सकता। सर ये कुछ लोग डर रहे हैं कि हम कोरोना जांच के लिए जाएं तो उन्हें और उनके परिवार को, सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, तो ये सब जो एक बातें जो सामने आ रही उसको लेकर सर कुछ लोगों को जो संदेश देना चाहें? यदि लोगों को भ्रम है कि हमें जाएंगे हमें निकलेगा, बल्कि इस भ्रम को निकाल दिया जाए, ताकि अभी यदि आप ही ग्रसित हैं तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा या आपको इलाज किया जाएगा, वरना आपके परिवार के सभी सदस्यों को पर वो प्रतिबंध लागू हो जाएगी। क्योंकि वो यदि आप घर में हैं और परहेज़ नहीं कर रहे हैं, क्वारंटाइन नहीं है, आइसोलेटेड नहीं हैं, तो आप घर के सभी सदस्यों को फैलाएंगे, जैसा कि कुछ कुछ जगहों पर हुआ है। एक ही परिवार के कई लोग उसमें ग्रसित हो गए हैं। सोर्स तो एक ही होगा, एक ही सोर्स से वो अब फैला है और अपने घर के कईयों को ये अफेक्ट कर दिया है। इसलिए बेहतर है डर मन से निकालें। यदि लक्षण है तो आप सामने आए, खुद ही सामने आए और सामने आके अपना टेस्ट कराएं। यदि नेगेटिव है बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है तो कम से कम वो सीमित रहेगा अभी तक, आपके आपके परिवार, फिर आपके बाकी पड़ोस, आपके समाज को तो कम से कम संक्रमण नहीं होगा। वरना एक से संक्रमण जो है अनेक को, ये तो चेन रिएक्शन चलता है, और एक से मोटे तौर पे हम सैकड़ों संक्रमित कर सकते हैं। तो इस सैकड़ों को बचाना है या हमें डरना है? हमें चाहिए हम खुद आगे आए और खुद टेस्ट करा के यदि है अकॉर्डिंगली हम उसका समाधान करें। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमने बात किया, के एन सहाय सर थे, राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी, जिन्होंने हमें बताया कि देखिए राज्य में अभी 720 जो कहे जा सकते हैं कि रोज़ाना सैंपल की जांच की जा सकती है, जिससे कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकते हैं। आने वाले भविष्य में सीबी नेट के जगह जो कहा जाता है कि ट्रू नेट जो सिस्टम है वो भी लगाया जाएगा, जिससे कहा जा सकता है कि और भी जो कहा जाता है कि जाँच में गति आएगी। विभाग जो है कार्यरत है और लोगों की सेवा करने के लिए लगातार है। समाज से भी ये हमारा अनुरोध है और विभाग की तरफ से भी ये अनुरोध है
कि अगर उन्हें किसी तरह की शिकायत है कोरोना से संबंधित तो वो इस तरह की जाँच के लिए आगे आएँ और अपने समाज को बचाने के लिए अपना योगदान दें। राज्य के टीबीडीसी सेंटर में है और जो कोरोना काल जो चल रहा है उसमें ये सेंटर जो है रामबाण के रूप में साबित होगा, क्योंकि इस सेंटर में जो कहा जा सकता है कि ऐसे छः मशीन जो है सीबी सेट जो मशीन है वो कोरोना से संबंधित जो जांच होगा उस जांच को लेकर जो है यहाँ पे मशीन लगाया गया और ये जांच सेंटर शुरू जो होने वाले हैं। इससे जो कहा जाता है कि कोरोना जाँच के जो सैंपल्स हैं उसकी जो गति बढ़ेगी, उससे राज्य में जो भी मरीज अगर हैं तो उन्हें जानकारी मिलेगी और इस संक्रमण को रोकने में जो कहा जाता है कि मदद मिलेगा। ये मैं आपको दिखा दूं कि ये सेंटर है और इसी में जो कहा जाता है बायो सेफ्टी लैब है ये। यहाँ पर ये जो कहा जाता है कि सीबी सेट जो मशीन लगे हुए यहाँ पे देख सकते हैं और इसी में जो है रिपोर्टिंग होता है और इस रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है लोगों को जानकारी समय रहते हुए दे दी जाती है कि उन्हें कोरोना है, अगर कोरोना है तो उन्हें क्वारंटाइन करना है, उनके पूरे इलाके को जो कहा जाता है कि क्वारंटाइन करते हुए उस व्यक्ति को आइसोलेट करना है ताकि ये संक्रमण फैले नहीं। क्योंकि देखिए कोरोना काल चल रहा है और इस काल में जो कहा जाता है कि इस तरह की जो फैसिलिटी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है, वॉरियर हैं इस संकट से हमें बचाने के लिए वॉरियर केंद्र सहायक साहब या राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम जो बात कर रहे थे उनसे हम जाने सर ये सेंटर्स हैं सर जो फंक्शन होगा सर किस तरह से फंक्शन? देखिए ऐसा है कि जो भी सैंपल आएगा है ना उसे हम ओपन करने से पहले इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो हमें या जो भी व्यक्ति है अराउंड उसको संक्रमित नहीं करे। इसके लिए वो वहाँ 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यहाँ लगे हुए हैं। ये 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर में ये खासियत होती है कि ये प्रेशर जो है ना वो सक कर लेता है, इसलिए वो एरोसॉल जनरेट नहीं हो पाता है। वहाँ पर जब भी हम ओपन करेंगे तो जो भी एरोसॉल यदि जनरेट हो सकता है, संभावित है, वो सक हो जाएगा और HEPA फिल्टर से वो बाहर निकल जाएगा और उसमें जो फिल्टर का जो पोर्शन है उसमें वो बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा। वहाँ से सैंपल खोलने के बाद हम वो सामने वो सीबी नेट मशीन्स लगी हुई हैं है ना, वो उसमें 4 मॉड्यूल वाली है। तो इन सीबी नेट मशीनों में जो कार्ट्रिज आता है उस कार्ट्रिज में हम उसके सैंपल का वो जो मेजर्ड अमाउंट है माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर वॉल्यूम वो उस कार्ट्रिज में डाल के सीबी नेट मशीन में हम 4 एक साथ सैंपल कर सकते हैं। तो उसके नंबर्स को नोट करते हुए कि किस व्यक्ति का क्या है सैंपल है उन मशीनों में हम लोग डाल देंगे। 45 मिनट्स में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। हमारे पास मॉनिटर लगे पड़े हैं, उसमें हमको सैंपल नंबर 1 का ये रिज़ल्ट आया, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, इस तरह से रिज़ल्ट आ जाता है। उसके प्रिंट भी निकल आते हैं हमारे पास। ये सारे वो मशीनों के साथ प्रिंटर भी लगे हुए हैं। तो अब इस तरह से हम सारे मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी हम व्यवस्था है। बायोसेफ्टी लेवल, ये बायोसेफ्टी लेवल 2 है। इसके अलावा ये बायोसेफ्टी लेवल 3 का ये अल्टीमेट जो सेफ्टी लेवल है वो ये है। यहाँ पर हमारे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लगातार यहाँ चार हमें बायोसेफ्टी कैबिनेट्स लगे पड़े हैं, जिसमें हमारा एक स्टाफ उसमें हैंडल भी कर रहा है कि क्या क्या करना है। इन मशीनों के माध्यम से हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमें संक्रमण एरोसॉल्स के वजह से नहीं होगा और ये भी इंश्योर कर लेते हैं कि जो भी हम सैंपल ट्रांसपोर्ट करके आया है उसका सही कार्ट्रिज में उसको हम कितना आवश्यकता है उतना वॉल्यूम डाल लेते हैं। उसके बाद सीधे कार्ट्रिज को सीबी नेट मशीन में डाल लेंगे और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि हमारे जो वर्किंग स्टाफ हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। हालांकि प्रोटेक्शन तो वो लगाए हुए हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो किसी तरह का संक्रमण वो अपने शरीर पे नहीं लेके जा पाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये प्रेशर, ये जो मशीन है वो नेगेटिव प्रेशर में सब जो संक्रमण है वो सबको सक कर लेता है। ये पूरा ही जो चैम्बर है नेगेटिव प्रेशर का। सर आप कोरोना वॉरियर हैं, आपके पूरे टीम को सर बहुत बहुत बधाई, आप लोग इस समय में जो काम कर रहे हैं। मगर सर एक ये खतरा देख रहे हैं जो पूरे देश में है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सबसे ज़्यादा नज़दीक इस वायरस के पास आते हैं। कई डॉक्टर भी जो है इसमें जो कह सकते हैं उनको अपने जो कहा जाता है कि ये घटना दुखद हुई उनके साथ, मगर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कितना खतरा बना हुआ है? देखिए खतरा तो हर समय हर जगह ही रहता है। यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, बाहर कोई खांस रहा है, बाहर कोई हम संक्रमण का जो भी और तरीके हैं उससे संक्रमित हो ही सकते हैं, तो खतरा तो रहता ही है। लेकिन इस चैम्बर के अंदर
चूँकि हम डायरेक्टली उस सैंपल को हैंडल कर रहे हैं, तो चैम्बर के अंदर ये आवश्यक है कि ये चैम्बर जो है फूल प्रूफ हो। और ये नेगेटिव प्रेशर का पर्पस ही है, बायोसेफ्टी लेवल 3 का कारण ही है कि जो भी संक्रमण की जो चीज़ें हैं उसको हम इस तरह से हैंडल करें कि हमें संक्रमण ना हो या जो हैंडलर है उन्हें संक्रमण ना हो, और ये इसमें हम इंश्योर कर लेते हैं। इसके हम पीपीई के साथ जाते हैं, पीपीई निकलने के बाद, और ऐसे भी प्रेशर नेगेटिव प्रेशर है चैम्बर है ये, इसलिए हमें वो संक्रमण शरीर पे आने का कोई कारण नहीं बनता है। फिर भी पीपीई हम हटा देते हैं तो हम अदरवाइज संक्रमित नहीं हो पाते हैं यहाँ पर किसी भी रूप में। यानी सुरक्षा के मद्देनजर जो भी इंटरव्यू पूरी की जाती है। मगर देखिए ये कोरोना वॉरियर है, हम ये दिखाना आपको इसलिए चाहते हैं कि लोग समझे, जो वैसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, महामारी इसे सरकार ने घोषित कर दिया, और उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग आपस में मिल रहे हैं, बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, और जो हमारे ये वॉरियर जो हैं स्वास्थ्य विभाग के वॉरियर हैं, जो अपने जान पर खेलकर, जो कहा जाता है कि एक सीमा पे हमारे सेना जो खड़े रहते हैं उस उनकी जो इज्जत होती है, और ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो वॉरियर हैं जिस तरह से अपने जान पर खेल के, हमने दिखाया आपको कितना ये इम्पॉर्टेंट रूम है, इसमें जांच हो रही है। जो कोरोना के पास कोई संदिग्ध के पास जाना नहीं चाहता है, पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, उसमें ये जो है सैंपल जांच हो रहे हैं। तो उन जगहों पर हम आपको इसीलिए ला के दिखा रहे हैं कि आप इस गंभीरता को समझें। अगर इस गंभीरता को आप नहीं समझेंगे तो देश में जिस तरह से अभी जो केसेस आ रहे हैं, अदर देश में जो विकसित राज्य है, माफ़ कीजिएगा विकसित देश है, वहाँ पर जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है, लोगों के जान गंवानी पड़ी इस केस से, वो भारत में भी हो सकता है। WHO ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से भारत में जनसंख्या और आबादी का जो घनत्व है, अगर यहाँ पर ये बीमारी अनियंत्रित हुई तो कहीं ना कहीं देश में जो लोगों की मौत होगी बहुत ही ज़्यादा होगी, और ये संख्या लाखों नहीं करोड़ों तक जा सकता है। तो ये सावधानी बरतते हुए देश के प्रधानमंत्री ने अपील किया, और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मी हैं और जो लोग लगे हुए हैं उन्हें वॉरियर कहा गया, इसीलिए किया गया कि वो अपने जान पर खेल के हमारी रक्षा के लिए जो है काम कर रहे हैं। और हमें उनकी गंभीरता को समझना चाहिए कि इस स्थिति में जो है, जो देश में आदेश जारी किया गया, क्वारंटाइन, माफ़ कीजिएगा, जो देश में आदेश जारी किया गया कि खुद को जो कहा जाता है कि लॉकडाउन रहे और लॉकडाउन का पालन करें, तो उस लॉकडाउन को हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि इनकी ये जो कही जा सकती है तभी इज्जत हो सकती है जब हम इस आदेश को मानेंगे।